नमस्कार आप लोगों को। बीच में एक दिन संडे रेस्ट मारे आप लोग। अब संडे के बाद फिर एक बार आज मंडे को हम लोग फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। जब तक कि लॉकडाउन टूटता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जहाँ तक होता है वहाँ पर उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। आशा भी है, देखते हैं भी, अपेक्षा कर सकते हैं कि लगभग अभी 10 तारीख तक और लॉकडाउन रहेगा। अब देखते हैं क्या स्थिति है कोरोना का। खैर जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पर पीछे देख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर देख लिए थे, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी हेडिंग दिए हुए थे, जिसमें सभी पदार्थ को हम लोग 5 भागों में बांटा था। उस पांचों को एक एक करके डिटेल करके देखते जाते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक देखे थे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दैट टाइप ऑफ substance in which unpaired electron is absent from which such substance does not represent magnetic character or of which magnetic moment is zero, is called diamagnetic substance। हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कहता है कि वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, दैट इज n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0, तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 2, तो ये भी कितना होगा 0। तो जब जिसका मान, जिसके लिए हमको 0 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, सब जोड़ा में है, बेजोड़ा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, तो उस टाइप का जो भी पदार्थ होगा वो सब का सब क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे देखते हैं हम लोग, क्रिस्टल ऑफ Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd एटसेट्रा। अब किसी को देखिए, जैसे Mg का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2, तो यहाँ पर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, 2s2 यहाँ भी पेयर्ड अप है, 2p6 यहाँ भी पेयर में है, 1 2 3 4 5 6 सब जोड़ा में है, और 3s2 यहाँ भी क्या है, जोड़ा में है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू ऑल्सो 0। तो किसी भी क्रिस्टल में हमको यहाँ पर क्या होगा, इस ढंग का जितना भी क्रिस्टल होगा सब में कहीं भी जोड़ा में, माने बेजोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, सिर्फ पेयर्ड है, सब जोड़ा में, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर। तो सब पेयर में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो है कि हमको मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा
paramagnetic substance। तो कहता है यहां पर that type of substance in which very less unpaired electron are present, from which it represents some magnetic characters or of which magnetic moment is very less, is called paramagnetic और लेस मैग्नेटिक, अल्प चुंबकीय। मतलब चुंबकीय गुण होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, जिसको हम लोग खुली आंख से देख भी नहीं सकते हैं। मैग्नेटोमीटर लगाएंगे तो वहां पर मैग्नेटोमीटर लगाने के बाद पता चलेगा कि उसमें कुछ डिविएशन होगा, तो इसका मतलब है खुली आंख से दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जाकर के जो है कि हमको n का मान 0 भी नहीं होगा, म्यू का मान भी 0 नहीं होगा, कुछ होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिमिलरली Ag, Cu, Au, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सिमिलरली सिलिकॉन, कार्बन एटसेट्रा, क्रिस्टल। तो ये सबका क्रिस्टल जो भी होगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी कम संख्या में पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब जो है कि चुंबकीय गुण दिखलाएगा लेकिन काफी कम मात्रा में। तो पहले इसको लिख ले, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गए? कुछ लोग का पर्सनल डिमांड है कि थोड़ा साइड हट जाए कीजिए, इसलिए मैं हट जाता हूँ। तो कभी कभी भूल जाता हूँ तो यहीं पर रह जाता हूँ। अब जैसे यहां पर हम लोग देखें एल्यूमिनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहां पर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ठो है, n इक्वल टू 1 है, देयरफॉर म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2
then it will be equal to √3 1.732 bm। तो ये जाकर के पूछता भी है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो वो विन्यास निकाल के देखेंगे जिसमें जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या कह देगा इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट एज 1.732 bm, निम्नलिखित में से किसका 1.732 bm है या √3 bm है। तो वो जाकर के जो हम लोग देख लेंगे जिसमें भी n का मान 1 होगा उस सब का मान कितना आएगा 1.732 bm या √3 bm। तो उसी प्रकार से कहीं √2 आया तो 1.414, तो जितना भी आएगा उसके हिसाब से आगे जो हम लोग वहां पर चलेंगे कि कितना आता है और उसका कितना वैल्यू अपना ज्ञात कर करके और उसके बाद बता सकते हैं कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आने वाला है। तीसरा, फेरोमैग्नेटिक substance, that type of substance of which या in which large number of unpaired electrons are found from which it represents magnetic character at high scale is called ferromagnetic substance। तो कहता है कि that type of substance in which large number of unpaired electrons are present या found, कि जिसमें अधिक संख्या में unpaired इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, from which it represents magnetic character at high scale, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा पदार्थ बड़े पैमाने पर चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या हिंदी में बोलते हैं, पढ़े होंगे 12th में, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये लौह चुंबकीय है, अर्थात इसमें जो क्या होगा, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो हाई, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाई होता है। इसके अलावा सच सब्सटेंस is attracted or repelled easily, आसानी पूर्वक आकर्षित किए जाते हैं by magnet, चुंबक के द्वारा। These substances also have capacity for accepting magnetic characters, मैग्नेटिक कैरेक्टर को ग्रहण करने की क्षमता भी ये सब रखता है। तो ये सारा चीज हमको जो भी पदार्थ में देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे यहाँ पर हो एग्जाम्पल हो गया क्रिस्टल ऑफ Fe, Mn, Cr, और भी एटसेट्रा।
तो इसमें जितना भी होगा इस ढंग का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलेगा। कुछ कंपाउंड में भी आता है, तो वो बुक में उल्टाइएगा देखिएगा उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो वो सब का सब में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा पाया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद पता चलेगा। और उसके बाद तब फिर जाके वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो उसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा, अधिक होगा। और खुलेआम दिखलाई पड़ेगा, हमको खुले नेत्र से दिखलाई पड़ेगा कि हाँ जा करके जो है कि चुंबक उसको आकर्षित या विकर्षित कर रहा है। तो जैसे यहां पर देखते हैं Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 3d6 तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 2 3 4। So therefore mu will be equal to 4 into 4 plus 2 24 bm chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 तो 1 2 3 4 5। अब यहां सब में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू 6। तो म्यू इक्वल टू निकल जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 2 तो √48 pm बोर मैग्नेटॉन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी यदि तुलना करने के लिए कहा जाए तो हमको यहाँ पर जाके जो है कि Fe और Cr में कंपैरिजन होगा तो Fe का जो है कि कम होगा मैग्नेटिक, जबकि लोहा को हम लोग देखते हैं दिन रात चुंबक से सटते हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक चुंबकीय दिखलाता है कौन, क्रोमियम दिखला रहा है, मैग्नीज होगा। तो ये सब जाके अधिक मैग्नेटिक होगा Fe के तुलना में। तो ये सब चूंकि हम लोग को वो सब धातु जनरल हमको दिखलाई पड़ता नहीं है, लेकिन ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला यह सब तत्व है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कौन मैग्नेटिक होगा, कौन मैग्नेटिक नहीं होगा, या कौन लेस मैग्नेटिक होगा। तो ये था फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर एंटी फेरो। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है समझिए। इसमें क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश एक्सटर्नल कोई फैक्टर काम वहां पर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पेयर्ड माने पेयर्ड के तरह हो जाता है। अर्थात जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 11th वगैरह सब में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे, तो वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो स्पिन क्वांटम नंबर में दो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में पाया जाता था, एक प्लस हाफ स्पिन, दूसरा माइनस हाफ स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो है जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 50-50% में आ जाएगा। 50% होगा प्लस हाफ स्पिन वाला और 50% होगा माइनस हाफ स्पिन वाला। तो जिसके परिणाम स्वरूप वो दिखलाई पड़ेगा वो फेरोमैग्नेटिक की तरह होना चाहिए उसको, लेकिन वर्क करेगा डायमैग्नेटिक की तरह, अर्थात चुंबक के प्रति उसका कहीं आकर्षण विकर्षण नहीं होगा। तो इस टाइप का जो भी पदार्थ होगा वो सब का सब कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। That type of substance in which unpaired electrons
are found as high number या लार्ज नंबर के है, but all unpaired electrons are divided into two equal parts with opposite spin. So, this type of substance is found as ferromagnetic, but its behavior is like diamagnetic. Then it is called anti-ferromagnetic substance. Example: Fe2O3, Fe3O4, etc. इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी अधिक संख्या में रहेगा, जिसमें 50% प्लस हाफ स्पिन और 50% माइनस हाफ स्पिन हो जाएगा, जिसके कारण ये दिखलाई तो पड़ेगा फेरोमैग्नेटिक की तरह, लेकिन वर्क करेगा किसके तरह, डायमैग्नेटिक की तरह। तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये सब है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब जस्ट इसका स्ट्रक्चर दिखलाते हैं लास्ट में, जब हम लोग पांचवा देख लेते हैं तो ठीक है। तो यहां पर पांचवा पहले हम लोग देख लें, इसको लिख लिए सब आप लोग। चलिए, तो पांचवा है फेरी मैग्नेटिक, हिंदी में फेरी चुंबकीय। अब इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही रहेगा, अनइक्वल, विथ अपोजिट स्पिन। तो ये फेरोमैग्नेटिक तो होगा, लेकिन इसका बिहेवियर होगा पारामैग्नेटिक की तरह, कुछ चुंबकीय गुण इसमें होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे फेरी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हम लोग MnO2 एटसेट्रा। तो इसमें जस्ट वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या है कि बराबर 50-50 नहीं रहेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन वाला। कुछ प्लस हाफ वाला ज्यादा है तो माइनस हाफ वाला कम है, या प्लस हाफ वाला कम है तो माइनस हाफ वाला ज्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो है कि देखने में लगेगा वो जाकर के जो है कि फेरोमैग्नेटिक की तरह दिखलाई पड़ेगा, लेकिन काम करेगा किसके तरह, पारामैग्नेटिक की तरह। अब हम लोग को इसको डिटेल से देखते हैं स्ट्रक्चर बना करके। तो चलिए यहां पर देख लीजिए इसको। इन शॉर्ट, पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा
पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरो, और पांचवा फेरी मैग्नेटिक। अब ये पांचों टाइप जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो डायमैग्नेटिक में n=0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें n= कुछ होगा 1 और 2, तो मतलब इस प्रकार से कि चलिए 1 है अथवा 2 है, इस ढंग से हमको है प्रेजेंट। फेरोमैग्नेटिक में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको है, बॉक्स नहीं बना रहे हैं, खाली ऐसे ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ठो है, तो n=6 है। अब यहाँ पर n=1 है, यहाँ पर n=2 है। अब इसमें क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या देख रहे हैं n=6 यहाँ भी है, लेकिन s=+½ इसका भी s=+½ तो खाली हम लोग s को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, +½ +½ +½ यहाँ -½ -½ और -½ ख्याल कीजिए, जब आप क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो वहाँ बतलाया गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 ठो +½ 3 ठो -½ बराबर मात्रा में है। इसमें जो है देखते हैं यहाँ पर +½ +½ +½ +½ 2 ठो है -½ समान संख्या में नहीं है, असमान संख्या में, n=6 यहाँ भी है। अब ये तो हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक, ये होगा लेस मैग्नेटिक, ये होगा हाई मैग्नेटिक, ये हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक, और ये हो जाएगा लेस मैग्नेटिक। तो यहां पर क्या है कि +½ 1 +½ 1 -½ 1 +½ 1 -½ यहाँ पर एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, तो 2 ठो +½ बच गया, तो 2 ठो +½ वाला बचा, तो हमको यहाँ पर क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ठो यहाँ पर हमको, जबकि यहाँ क्या 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता, उदासीन कर देता है, जिसके कारण ये चुंबकीय गुण दिखलाता नहीं है। तो ये नॉन मैग्नेटिक हो गया, ये हो गया लेस मैग्नेटिक, इसके तरह नन हो गया इसके तरह और लेस हो गया इसके तरह, और ये तो हाई मैग्नेटिक है ही। तो इस प्रकार से सभी को हम लोग 5 भागों में बांटे और उसके इलेक्ट्रॉन को सजावट को हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ऐसा ढंग का इलेक्ट्रॉन का सजावट यदि रहेगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। तो जिसमें हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लिए कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर 5 भाग में, फिर से एक बात दिमाग में बैठा लें, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। जिसमें डायमैग्नेटिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, म्यू इक्वल टू उसका 0 आएगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कुछ है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है, इसमें भी ज्यादा मात्रा में, इसमें भी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है, इसमें सब एक ढंग का है, सब +½ है तो +½ सब -½ है तो -½ यहाँ क्या है 50-50 है, +½ 50% +½ -½ 50%, और यहाँ पर जो है 50% से अधिक है +½ वाला और -½ वाला कम है। तो यदि ज्यादा संख्या में दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो हो जाएगा हमको फेरी, बराबर बराबर रहेगा तो एंटी फेरो, अधिक मात्रा में सब एकदम पूरा है
तो वो फेरो होगा। तो ये था मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर पूरे सभी तत्वों को 5 भागों में बांटे। इसके अलावा अब हम लोग कुछ बचा हुआ टॉपिक इसमें और देखेंगे। इस चैप्टर में 1-2 दिन और लगेगा और तब चैप्टर क्लोज होगा। तब तक के लिए थैंक यू।